नमस्कार, आप विचार लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है विकास सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बजने से पहले ही मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेता नीतीश कुमार ने अपनी पूरी राजनीतिक ऊर्जा झोंक दी है, जहां उनका ध्यान केवल चुनावी जीत पर नहीं है, बल्कि वो संगठनात्मक मजबूती और आगामी सियासी समीकरणों को साधने पर केंद्रित रणनीति बना रहे हैं। पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास आज एक हाई प्रोफाइल चुनावी वॉर रूम में तब्दील हो गया, जहां उन्होंने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ, संभावित उम्मीदवारों के साथ और 400 से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ कई घंटों तक मैराथन बैठकें की। इन सघन बैठकों का उद्देश्य पार्टी की नब्ज टटोलना, जमीनी फीडबैक लेना और एनडीए गठबंधन के तहत चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना था। मुख्यमंत्री ने एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, बल्कि हर क्षेत्र से जुड़े सामाजिक, जातीय और विकास के कार्यों पर विस्तृत फीडबैक भी लिया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी जन कल्याणकारी योजनाएं अपनी पूरी प्रभावशीलता के साथ आम जनता तक पहुंच रहे हैं। इन गहन मंथन और चुनावी रणनीति पर फोकस के बीच एक अत्यंत मार्मिक और राजनीतिक रूप से असाधारण घटनाक्रम सामने आया, जिसने नीतीश कुमार के निस्वार्थ राजनीतिक चरित्र को एक बार फिर से रेखांकित किया। हिलसा विधानसभा क्षेत्र से आए जदयू विधायक भरत शर्मा ने अचानक मुख्यमंत्री के सामने उनके पुत्र को नालंदा से चुनाव लड़वाने की पुरजोर मांग रखी। निशांत कुमार को लेकर मैं बात कर रहा हूं। और ये मांग कब आई? नीतीश कुमार दशकों से परिवारवाद की राजनीति से दूरी बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने जानबूझकर अपने बेटे निशांत को चुनावी राजनीति की मुख्यधारा और सार्वजनिक जीवन से दूर रखा है। पार्टी कार्यकर्ता द्वारा सामूहिक रूप से पुत्र के लिए टिकट मांगने की यह घटना मुख्यमंत्री की उस स्थापित छवि को मजबूत करती है, जहां वो साफ दिखाना चाहते हैं कि उनकी प्राथमिकता में उनका परिवार नहीं है, बल्कि हमेशा बिहार का विकास, बिहार का हित और सुशासन रहा है। कार्यकर्ताओं की इस मांग पर उनका अत्यंत संयमित जवाब, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को केवल क्षेत्र में मेहनत करने को कहा और टिकट पर विचार करने का महज आश्वासन दिया, उनकी उसी राजनीतिक नैतिकता और सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि वो अपने पुत्र को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने की कोई निजी चाहत नहीं रखते। कई बड़े नेताओं ने ये मांग रखी कि निशांत कुमार को अब राजनीति में आना चाहिए, जदयू को उत्तराधिकारी मिलना चाहिए। ये घटना दर्शाती है कि कार्यकर्ता भले ही उन्हें परिवार की ओर ढकेलना चाहते हो, लेकिन उनका हृदय, नीतीश कुमार का हृदय बिहार की चिंता करता है। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्यसभा सांसद संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और एमएलसी संजय गांधी सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। इन नेताओं ने आगामी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने, संभावित प्रत्याशियों के नाम पर गहन विचार विमर्श करने और प्रत्येक क्षेत्र में जातीय सामाजिक समीकरणों को साधने पर जोर दिया। अब देखिए, हाल ही में खगड़िया के परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव के राजद में शामिल होने जैसे संगठनात्मक चुनौतियों के बीच मुख्यमंत्री की ये व्यक्तिगत मुलाकात संभावित नाराज नेताओं को साधने, अंदरूनी मतभेदों को दूर करने और पार्टी के भीतर एकजुटता स्थापित करने की ओर एक बड़ी कवायद मानी जा रही है। क्योंकि चुनावी वर्ष में नेताओं का पाला बदलना संगठन के लिए ठीक नहीं होता। ये बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है किसी भी संगठन के लिए, जैसे जदयू के लिए अभी हो गया। ये साफ है कि जदयू न केवल गठबंधन धर्म का पालन करते हुए सीटों का तालमेल बिठाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, बल्कि अपने आंतरिक समीकरणों को भी साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री की लगातार बैठक संकेत देती है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जदयू ने तो अपनी कमर पूरे तरीके से कस ली है, और अब इन बैठकों से निकलकर आने वाले राजनीतिक संकेत ही राज्य के आगामी राजनीति की दिशा और टिकट बंटवारे की तस्वीर को साफ करेंगे। विचार लाइव देख रहे थे आप, और मेरा नाम है विकास सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।